रिजल्ट से ठीक पहले महा एग्जिट पोल सामने आया, जिसने बीजेपी के जश्न पर विराम लगा डाला है। रिजल्ट से ठीक एक रात पहले आए इस एग्जिट पोल ने अंधभक्तों और भाजपा गोदी मीडिया की पूरी नींद उड़ा डाली है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। यूपी में बुरी तरह सपा से भाजपा हारती हुई नजर आ रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क, जिसने भाजपा और गोदी मीडिया के कल सभी एग्जिट पोल की पोल खोल डाली थी, उसने अब असल एग्जिट पोल अपना जारी किया, जिसमें भाजपा को यूपी में मात्र 157 और सपा को 238 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में भाजपा सपा से 81 सीटों से हारती हुई नजर आ रही है और सपा यूपी में बीजेपी से 81 सीटों से आगे आती नजर आ रही है। इसके अलावा एक और एग्जिट पोल जारी किया गया, जिसमें भाजपा को यूपी में 138 से 140 और सपा को 235 से 240 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा गोवा में भी बीजेपी अपनी सत्ता खोती हुई नजर आ रही है और यहाँ कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस 22 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं पंजाब में बुरी तरह बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है और उत्तराखंड में भी भाजपा को पछाड़ती हुई कांग्रेस दोगुना बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। चुनाव के ठीक एक रात पहले आए इस महा एग्जिट पोल ने गोदी मीडिया के सभी एग्जिट पोल को धराशायी कर दिया है। वहीं भाजपा की रातों की नींद उड़ा डाली है। वहीं दूसरी तरफ सपाइयों ने यूपी में भाजपा की नींद उड़ा करके रख डाली है। एक के बाद एक लगातार ईवीएम और बैलेट बॉक्स की चोरी सपाइयों द्वारा लगातार पकड़ी जा रही है। एक एक धांधली को उत्तर प्रदेश में उजागर किया जा रहा है। वाराणसी से फैला ईवीएम का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वाराणसी में ईवीएम से भरी ट्रक मिलने के बाद वाराणसी स्ट्रॉन्ग रूम के पीछे की दीवार टूटी मिली। शिवपुर का बॉक्स खाली पड़ा मिला, जिसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर सपाइयों ने पोस्ट किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरी तरीके से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट के ठीक एक दिन पहले पूरी तरीके से भूचाल आ गया है। सपा का आरोप है कि भाजपा और ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी ईवीएम की हेराफेरी करने में लगे हैं। मतगणना के पहले यूपी के अलग अलग जगहों से सपा के तरफ से ताबड़तोड़ शिकायतें और वीडियो शेयर की जा रही है, जहां ईवीएम को लेकर धांधली साफ दिखाई दे रही है। मुरादाबाद के बिलौरी विधानसभा से सपा प्रत्याशियों ने हजारों की संख्या में खाली मतपत्र पकड़े हैं और उसका वीडियो शेयर कर सीधे ये सवाल दागे कि इन मतपत्रों को बिलारी तहसीलदार मतगणना केंद्र पर क्यों एवं किसके कहने पर ले गए थे, उसका क्या उद्देश्य था। आपको बता दें कि मुरादाबाद में नगर पालिका की गाड़ी में बैलेट पेपर बॉक्स पकड़ा गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने बिलारी के एसडीएम और तहसीलदार पर हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। देखिए इस वीडियो को। इसको रखो, इसको भी दे दो, सब दे दो। इसकी काउंटिंग अभी इस पर सील लगाइए। अभी मैं आऊँगा, ऐसे नहीं छोड़ जाऊँगा। हाँ, इस पर सील बाकायदा बंद करके अपन जाएगा तो उसमें कैसे देंगे। यूपी के तमाम मतगणना केंद्रों के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। सपा कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर रात से ही मतगणना केंद्रों के बाहर जाकर बैठ गए हैं। कहीं ढोल बजाकर कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं, तो कहीं खुद प्रत्याशी दूरबीन लेकर गाड़ी पर खड़े होकर मतगणना स्थल की निगरानी करते नजर आ रहे हैं और ईवीएम के साथ हो रहे सभी धांधले को एक एक करके उजागर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर डटी हुई है। इसी बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लेखपाल को उन्नाव के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पकड़ा। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि लेखपाल को ईवीएम सील करने का सामान ले जाते हुए देखा गया। सपा समर्थकों का साफ कहना है कि उन्होंने जिस लेखपाल को पकड़ा है उसके पास से ईवीएम बॉक्स सील करने वाली टैग पर्ची भी मिली। लेखपाल का नाम कुलदीप बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाया है और चुनाव आयोग से शिकायत की है। ठीक है, ये क्या है? ये टैग जो बक्सा सील किए तो बक्से में तो सील है ना, ये तो पहले से बक्सा अलग है। आज कल आएंगे। कौन से बक्से? इसमें मशीनें रखी जाएंगी।
अच्छा, जो वापस जाएंगे हाँ वापस जाएंगे, इसलिए बक्सा पहले आते थे। ये सील पैकेट तो वहाँ रहते हैं, जब हम लोग पोलिंग करवाते हैं वहाँ सील करवा के भेजी जाती हैं ये। बक्सा सील होते हैं नहीं, लेकिन ये तो पहले से ही का है। ये अब नहीं आना चाहिए ना इनका भैया यहाँ। इनका कोनो काम नहीं। और उनका क्या सामान जो है पूरा बता दिए वो रखा। नहीं तो भैया ये देखिए, ये चीज आप अंदर लेकर मत जाइए, यहाँ रखवा दीजिए जहाँ प्रशासन। डाल दो बच्चे। हाँ, ये गाड़ी में सब डालिए। बैटरी हटा दो। बैटरी तो ज्यादा जाएंगे। नहीं, बैटरी तो उसमें ऑलरेडी है ना। बैटरी रोज जो है, बैटरी सब में अरे कोई बच्चे पे बैटरी हटा दीजिए, सारी बैटरी हटा दीजिए। इसलिए तो दी जाती है। नहीं। जब बाई चांस कभी जरूरत पड़े। जब देखिए उच्च स्तरीय कर्मचारी आपका ना हो। नहीं ठीक है, अच्छा। सफाई कर्मी थोड़ा। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो लायबिलिटी जिसकी हो, जो जवाबदेही कर सके कि मैं क्यों लाया, कैसे लाया। इनको ठीक है, आप बोल दीजिए मेरे कैमरा के सामने कि मैं लाया, इसलिए लाया, इनके आदेश से लाया, मुझे कोई इतराज नहीं है। आईडी कार्ड बाहर ठीक, आप यहाँ रखवा दीजिए, कोई आएंगे, हम अपने प्रत्याशी को कॉल करके बता रहे हैं, डीएम साहब से वो बात कर लेंगे ये चीज क्यों लाई है। आप दूसरी बात है, और दूसरी बात वो पर्चे अभी कहाँ वापस लेके है? गए। पर्चे वापस रखवा दिए गए। पर्चे वगैरह जो स्टिकर नहीं होते डिब्बे सील करने के, वो भी है। उन पर्चों का क्या यूज है? उन पर्चों का तो नहीं, वो लेकर आए थे ना, उनका कोई सील कराने वाला। उनका जब मतगणना कल खत्म हो जाएगा, ले आओ, मंगा लो, तब सील अबे कोनो जरूरत है। रखी रहती है सामान की बात समझ रहे हो। अरे तो हम लोग है ना यहाँ पे, गाड़ी रखा दीजिए ना बाहर, जब जरूरत होगी तो और आप जब गाड़ी में रखा लीजिए, जब कोई बैटरी ना हो ये तो पकड़ो, वहाँ से मंगवा लिया बनाओ जाएगा। फोन, बंद ये पकड़ो तो दे। अरे इधर इधर, ए छोटू इधर। अरे इसको छोटू बगल में कर लो, बगल में करो। वो जरा मंगा लेना जो लेकर आए थे। बड़ा साइज बनाना एक मिनट, बैलेट पेपर भी चेक कर लो। बैलेट खोलेगा कोई नहीं, खोलेगा कोई नहीं, खोल लो आप। रुको, ये क्यों है सील? ये इसका भी तो कोई यूज नहीं है। इनको क्या है? ये सील का लिए, ये सील किस लिए? जो सील होती थी जितना सामान बचता है, ये देखिए नहीं, अब इतना ये सारी सीलें हैं भाई, ये सारी तो सीलें नहीं, सामान हटाओ। वापस ले जाओ। जो देख लीजिए, हम बता रहे हैं कि उसमें जो आप अरे सुनो, इसके अलावा मिर्जापुर में भी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का दावा है कि जिस कमरे में ईवीएम रखी है वहां से बीप की आवाज आ रही है। हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही है। इस हंगामे के बाद सपा अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशियों ने बीप की आवाज की जांच की मांग की। आरोप लगाया गया कि जिस तरह के बीप की आवाज मतदान के बाद आती है, ईवीएम से वैसी ही आवाजें आ रही है। तो कुल मिलाकर के यूपी में चुनाव के पहले भाजपा पूरी तरीके से जीत के लिए तिकड़म अपनाती हुई नजर आ रही है, जिसको चारों तरफ से पकड़कर उजागर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में बवाल मच रहा था। यूपी में काउंटिंग से पहले ईवीएम और बैलेट बॉक्स की छेड़छाड़ को लेकर शहरों में जमकर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा बवाल वाराणसी में हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी एक गाड़ी से ईवीएम मिली। वाराणसी में स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद जबरदस्त विरोध हुआ। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में पूरी तरीके से भूचाल आ गया। सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि वाराणसी दक्षिणी विधानसभा की ईवीएम बदली गई। मंत्री नीलकंठ को जिताने के लिए पुलिस प्रशासन धांधली कर रहा है। चुनाव आयोग, भाजपा और पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से मिली भगत हो रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बस महज कुछ ही घंटों का समय बच गया है। इसी बीच ईवीएम मशीन में छेड़छाड़, अदला बदली के आरोपों की खबर एक लाइन से सामने आ रही है। कई तरीके की धांधली की तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के पहले ही वाराणसी, सोनभद्र, बरेली और सुल्तानपुर में जमकर बवाल हुआ। इन सभी जिलों में ईवीएम और बैलेट पेपर की गलत ढंग से हैंडलिंग को लेकर लगातार हंगामे भरी तस्वीर सामने आई। ऐसे में अब सबकी नजरें कल के नतीजों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।